Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, Diverse Terrain of India. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के। लेट्स एक्सप्लोर इंडिया अमेजिंग प्लेसेस एंड कल्चर टुगेदर। इसमें हम कुछ अमेजिंग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे अपनी इंडिया कंट्री की और उनके कल्चर के बारे में समझेंगे। वी विल डिस्कवर इट्स डिफरेंट लैंडस्केप्स। इसमें हम डिफरेंट लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं लाइक प्लेन्स, प्लाट्यूज, माउंटेन एंड बीचेस। इसमें हम समझेंगे पहाड़ों के बारे में, बीचेस के बारे में और प्लेन्स के बारे में एंड लर्न अबाउट इट्स फेमस प्लेसेस। और कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में जानेंगे। आर्ट, वहाँ की आर्ट क्या है, वहाँ का डिलीशियस फूड के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स। So it's going to be a fun adventure. First of all, you all answer these questions. First question is, can you name some different type of landscape you have seen or heard about? क्या आप कुछ डिफरेंट लैंडस्केप्स के नेम बता सकते हैं जो आपने देखे हो या उनके नेम आपने सुने हो? जस्ट लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, ये डिफरेंट लैंडस्केप्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डू लैंडस्केप इफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन्स? लैंडस्केप से वहां के रहने वाले लोगों की लाइफ कैसे इफेक्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव यू नोटिस एनी चेंज इन लैंडस्केप व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्या जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहां के लैंडस्केप में डिफरेंस आता है? नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। वी ऑल डिस्कस दिस। इंडिया इज अ बिग कंट्री विद मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप। इंडिया, हमारा भारत देश बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं। It has big mountains in the north called the Himalaya. इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन्हें हम हिमालयास कहते हैं एंड इट्स सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। बच्चों, जो हिमालय है उसके तीनों साइड वाटर है। डेट इज द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल in the east and the Indian Ocean in the south. Let's learn more about the different type of landscape in India. Now start our first topic, the Himalayas. The Himalayas, also known as the abode of snow, are the highest mountain range in the world. बच्चों, सबसे बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला कौन सी होती है? द हिमालयाज, जो सिर्फ बर्फ से ढकी रहती है। These big mountains cover many states in northern India. बच्चों, ज्यादातर नॉर्थन स्टेट्स को हिमालयास ने ही कवर कर रखा है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. Besides being very beautiful, the Himalaya contain spiritual importance for lot of Indians. बच्चों, इन प्लेसेस पे, हिमालय पे क्या है, हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स भी हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ वर्शिप प्लेसेस भी बनी हुई हैं। सैक्रेड प्लेसेस लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड Amarnath are found among these tall mountains. The two main languages spoken in region are, बच्चों पहाड़ों पे कौन सी टू मेन लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं? पहाड़ी एंड हिंदी। पीपल मोस्टली लाइक टू ईट, वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सीरियल्स, अनाज खाते हैं, पल्सेस, दालें एंड नॉन वेजिटेरियन फूड कुक्ड विद कार्डिमोम, सिनेमोम एंड क्लोव्स। जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उन्हें इलायची, सौंफ डाल के बनाया जाता है। Now students, here is the image of the Himalayas. Next landform is plains. The plains of India, like the northern plain from Punjab to Assam. जो northern plain है वो हमारा पंजाब से स्टार्ट होके असम स्टेट तक है। The western coastal plain by the Arabian Sea and the eastern coastal plain by the Bay of Bengal. हमारा वेस्ट कोस्ट प्लेन किसे कहते हैं? अरेबियन सी को। और ईस्ट कोस्ट प्लेन किसे कहते हैं? बे ऑफ बंगाल को। बच्चों, जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो फार्मिंग यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। Cities such as Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai and Bangalore are situated in or near these plains. कुछ हमारे शहर जो है इन प्लेन्स पे ही क्या हुए हैं? ग्रो हुए हुए हैं, सिचुएटेड है। दे आर बिजी प्लेसेस फॉर बिजनेस, कल्चर, फूड एंड फैक्ट्रीज। बच्चों, यहाँ ये एक ऐसे शहर है जहाँ पे बिजनेस होता है, कल्चर बहुत वेराइटी में पाया जाता है और डिलीशियस फूड जो है बनता है और फैक्ट्रीज सेटअप है। These flat areas have good soil and weather for growing different crops, helping India's economic grow. बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं जिससे हमारी इंडिया इकोनॉमी को भी हेल्प मिलती है। They also have lot of delicious food and different cultures to explore. बच्चों, प्लेन्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट डिलीशियस आइटम देखने को हमें मिलेंगे। द मेन स्पोकन लैंग्वेज इन नॉर्दर्न प्लेन्स इज हिंदी।
ज्यादातर बच्चों प्लेन्स पे हिंदी बोली जाती है। द स्टेपल फूड आर राइस एंड व्हीट। जो ज्यादातर लोग प्लेन्स पे रहते हैं वो क्या खाते हैं? राइस और व्हीट। मेन यूजुअली वेयर धोती कुर्ता पजामा पैंट एंड शर्ट। जो मेंस होते हैं वो डिफरेंट ड्रेसेस वेयर करते हैं, और वुमेन क्या वेयर करती हैं? साड़ीज एंड कुर्ता सलवार एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ क्रॉप ऑफ व्हीट। लेट्स सी गो ग्रीन। Using reusable water bottle instead of single use plastic bottles। बच्चों, हमें रीयूज होने वाली प्लास्टिक बॉटल को यूज करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। जिससे कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट कम हो, जिससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो। दिस कीप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट क्लीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट एनिमल्स। बच्चों, जो प्लास्टिक है उससे एनिमल्स को भी खतरा है। लेट्स डू समथिंग गुड फॉर अवर एनवायरमेंट बाय यूजिंग रीयूजेबल थिंग्स। तो हम अपने एनवायरनमेंट की किस तरीके से मदद कर सकते हैं? हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स को यूज करें जो दोबारा रीयूज हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंट लैंड फॉर्म इज द कोस्टल प्लेन। इंडिया हैज कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कोस्टल प्लेन यानी बच्चों जो हमारा टापू है, द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल। दीज एरियाज आर स्टर्निंग विद सैंडी बीचेस। यहाँ पे बीचेस देखने को मिलेंगे, एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो रिच इन कल्चर डाइवर्सिटी। यहाँ का बिल्कुल कल्चरल जो है बिल्कुल अलग है। The western coastal plains stretching from Gujarat to Kerala are known for their lively fishing communities and coastal cuisine। बच्चों, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारे गुजरात से केरला तक है, और यहाँ पे क्या अलग है? यहाँ की फिशिंग कम्युनिटी है, ज्यादातर जो मछली पकड़ते हैं। The traditional art forms like Kathakali and Theyyam are also well known in this region। बच्चों, यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म क्या है, डांस फॉर्म क्या है? कथकली और तेयम। Now on the eastern side, the eastern coastal plains have very old temples। और अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे जो बहुत पुराने हैं। द पोर्ट सिटीज एंड द ब्यूटीफुल हैंडमेड क्राफ्ट। यहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट वर्क ज्यादा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज अ हाउस बोट इन बैकवर्ड ऑफ केरला। केरला में हाउस बोट जो है बहुत फेमस है। नेक्स्ट लैंड फॉर्म इज द थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस विद अ लॉट ऑफ कल्चर। थार डेजर्ट हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। इट कवर्स पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। थार डेजर्ट को इन स्टेट्स ने कवर कर रखा है। द रेजिडेंट पीपल वेयर कलरफुल टर्बन्स एंड क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। वहाँ के लोग टर्बन्स वेयर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क वहाँ का फेमस है। दे ऑल्सो हैव लाइवली म्यूजिक एंड डांस लाइक घूमर एंड कलबिलिया। बच्चों, वहाँ का राजस्थान का आपको पता है फेमस डांस फॉर्म कौन सा है? घूमर। The food here is spicy and delicious with dishes like dal bati churma and गट्टे की सब्जी that show the desert's tasty cooking tradition। बच्चों, जो वहाँ का फूड है ना उनके ट्रेडिशन को सिग्निफाई करता है। वहाँ की जो डिलीशियस आइटम है वो है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी। Now students, here is the image of Thar desert। Next landform is the Deccan Plateau। The Deccan Plateau is a large plateau in southern India। जो इंडिया के साउथ डायरेक्शन में है वो हमारा सबसे बड़ा प्लेट्यू है, पठार डेक्कन प्लेट्यू। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। डेक्कन प्लेट्यू ने बच्चों हमारी कंट्री का साउथ पार्ट कवर कर रखा है। इट इज सराउंडेड बाय टू माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे टू माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू पे है। द ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट। These mountains are famous for stunning views and landscape। अगर बच्चों ये माउंटेन्स क्यों फेमस है? अपने व्यू के लिए। They also have a lot of different plants, animals and other living things, making them rich and diverse in nature। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो क्या है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो है लिव करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स स्पीशीज यहाँ पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स क्रिएचर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का नेचर डाइवर्सिटी है यहाँ पे। Now some places here like Hampi and Mahabalipuram are so special that they are UNESCO World Heritage Sites because of their ancient structure and culture। बच्चों, यहाँ पे जो कुछ प्लेसेस हैं जस्ट लाइक हम्पी एंड महाबलीपुरम वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि यूनेस्को जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन्होंने इन एंशिएंट स्ट्रक्चर को अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। नेक्स्ट, द फूड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज वेराइट एंड टेस्टी। जो फूड है डेक्कन प्लेट्यू का बहुत वैरायटी है यहाँ पे और टेस्टी है। पीपल लाइक डिशेस सच एज हैदराबादी बिरयानी, डोसा, इडली एंड स्वीट्स लाइक मैसूर पाक एंड पोंगल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ के कुछ स्वीट्स और यहाँ के डिशेस फेमस है। नेक्स्ट इज हियर इज द इमेज ऑफ जॉग फॉल विच फॉल्स इन कर्नाटका। नेक्स्ट आता है द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब हम समझते हैं कौन कौन सी नदियां जो है इंडिया में
फ्लो करती हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लिव। बच्चों जो इंडिया की रिवर्स है वो हमारे लोगों की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प विद फार्मिंग बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। बच्चों फार्मिंग के लिए इरिगेट करने के लिए अपने क्रॉप्स को पानी कहाँ से मिलता है, नदियों से ही आता है। दे ऑल्सो हैव डीप कल्चरल इंपॉर्टेंस। और कुछ रिवर्स के हमारे कल्चर से बिलीव्स जुड़े हुए हैं। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। बच्चों गंगा हमारी पवित्र नदी मानी जाती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। पीपल डू रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स नियर इट बैंक्स। गंगा किनारे बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। The Yamuna and Brahmaputra rivers are very important in places like Delhi and Assam. Delhi और असम में हमारी यमुना ब्रह्मपुत्र रिवर फेमस है। They have a deep cultural importance for people there. वहाँ के लोगों के लिए वो पवित्र नदियां हैं, वहाँ पे वो अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। Other rivers like the Godavari, Krishna and Kaveri are also very important. और भी नदियां हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। They help with farming and have cultural tradition in places like आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। जो नदियां हैं जहाँ जिन स्टेट से वो फ्लो होती हुई जाती है वहां के लोगों ने क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे वर्शिप करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द गंगा घाट यानी वाराणसी। Let's students go for it. Match the words given in column A with their corresponding words in column B. हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट इज थार। बच्चों थार क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। गोवा, गोवा बच्चों एक कोस्टल प्लेन है। सेकंड को मैच करेंगे डी से। झारखंड, बच्चों झारखंड क्या है, प्लेट्यू है। थर्ड को मैच करेंगे बी से। आइलैंड, आइलैंड कौन सा है हमारा, अंडमान निकोबार। फोर्थ को मैच करेंगे ई से। नेक्स्ट इज कावेरी रिवर। कावेरी रिवर बच्चों कहाँ पे फ्लो करती है, तमिलनाडु में। फिफ्थ को मैच करेंगे ए से। Now come to the next landscape, islands. India has some really beautiful islands that make it even more diverse. इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड्स भी हैं जिससे हमारा इंडिया जो है डाइवर्स है। One group of island is called Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में बच्चों अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। There are 572 islands here. बच्चों यहाँ पे 572 islands है, but only 36 of them have people living on them. 572 आइलैंड्स में से ओनली 36 आइलैंड्स पे ही पीपल क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। These islands are famous for their amazing beaches, green rainforest and lots of sea animals. ये आइलैंड्स क्यों फेमस है, अपनी बीचेस के लिए, ग्रीन के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और वहाँ के जो एनिमल्स समुद्र में रहते हैं उसके लिए। People who love nature and adventure really enjoy visiting these islands. जिन लोगों को एडवेंचर करना अच्छा लगता है, नेचर के पास अच्छा लगता है, तो वो इन आइलैंड्स पे विजिट करते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन दी अरेबियन सी। बच्चों जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में है। देयर आर 36 आइलैंड्स। बच्चों यहाँ पे भी 36 आइलैंड्स है, बट 10 ऑफ देम हैव पीपल लिविंग ऑन देम। 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड्स पे ही लोग क्या करते हैं, लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। These islands are famous for their beautiful coral reefs, blue-green waters and lots of different sea animals. बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड अपने ब्लू ग्रीन वाटर के लिए फेमस है, कोरल रीफ्स के लिए फेमस है और यहाँ के सी एनिमल्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज अ बीच एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेट्स सी, डू यू नो रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। आप सभी को पता है रिवर्स जो नदियां होती हैं खेती बाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। When they flood, they leave behind rich soil called alluvium on the land. बच्चों जब बाढ़ आती है तो रिवर्स में एक सॉइल में न्यूट्रिएंट आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलुवियम। दिस सॉइल इज ग्रेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिससे हमारी क्रॉप्स जो होती है और हेल्दी ग्रो कर पाती हैं, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो रिवर्स हेल्प फार्मर्स ग्रो फूड इजिली, जिससे हमारी रिवर्स जो है क्रॉप्स को हेल्दी ग्रो करने में मदद करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज अबॉट, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स या होम। बच्चों जहाँ पे कोई रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अबॉट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, रिलेटेड टू रिलीजन और सैक्रेड मैटर्स, जहाँ पे हमारी रिलीजन मैटर करता है, धर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रेड, पवित्र। स्टेपल मीन्स अ मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ डाइट। स्टेपल होता है जो ज्यादातर हम अपने डाइट में यूज करते हैं फूड को ईट करने के लिए। क्विजिन मतलब स्टाइल ऑफ कुकिंग और प्रिपेयरिंग फूड, फूड को प्रिपेयर करने का एक स्पेशल यूनिक स्टाइल, उसे हम क्यूजिन कहते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प ग्रो। इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप्स को वाटर देना, जिससे क्रॉप्स जो है एक हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म इज सेरेमनी,
अ फॉर्मल इवेंट होल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन। सेरेमनी का मीन्स होता है एक इवेंट जो एक स्पेशल ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है। रीफ मतलब होते हैं रिजेस ऑफ रॉक्स और पोलर नियर द सरफेस ऑफ द सी। समुद्र किनारे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रीफ्स। नेक्स्ट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, प्लेसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर देयर कल्चर एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस। कुछ हमारे साइट्स को, कुछ प्लेसेस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया जाता है उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से। उसे हम क्या कहते हैं, हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट इज डाइवर्स मीन्स शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, वेरी डिफरेंट। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोई चीज को होना, उसे हम डाइवर्स इन नेचर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार री रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंडस्केप ईच विद यूनिक फीचर। हमने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप के बारे में समझा था जिसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। Next is the Himalayas, the highest mountain range in the world, are known for their spiritual significance and beautiful scenery. बच्चों हिमालय जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स के लिए फेमस है। वहाँ पे केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ है और ब्यूटीफुल सीनरी है। नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर important for farming and have many major cities, while the coastal plains have vibrant fishing communities and rich cultural traditions. नॉर्दर्न प्लेन्स पे ज्यादातर फार्मिंग की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है, और जो कोस्टल प्लेन्स है जहाँ पे पानी होता है वहां पे फिशिंग कम्युनिटीज रहती हैं जो मछलियां पकड़ने का काम करती हैं। द थार डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स कलरफुल कल्चर एंड स्पाइसी फूड। थार डेजर्ट क्यों फेमस है बच्चों, अपने स्पाइसी फूड के लिए। द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर एंशिएंट हेरिटेज साइट्स एंड डाइवर्स नेचुरल ब्यूटी। डेक्कन प्लेट्यू बच्चों अपनी पुरानी हेरिटेज साइट्स के लिए फेमस है जहाँ पे पुरानी पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं। Rivers like the Ganga and Brahmaputra play a crucial role in agriculture and hold deep cultural importance. बच्चों कुछ हमारी नदियां हैं जो पवित्र नदियां मानी जाती है जहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल कस्टम्स जो है फॉलो किए जाते हैं। इंडियाज आइलैंड सच एज द अंडमान एंड निकोबार आर नोन फॉर दियर स्टनिंग नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चों जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो अपनी सीनरिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all understood this chapter. Thank you and have a nice day.